अस्सलाम वालेकुम। एक नए और खूबसूरत दिन के साथ करते हैं जी एक नए और खूबसूरत व्लॉग का आगाज़। चंद दिन रह गए रमज़ान मुबारक में। रमज़ान इज़ अ ग्रेट मंथ। तो आज इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि अपने प्लान्स आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों के प्लान्स भी सुनो। कुछ डिस्कशन भी करूँ, लेकिन ये भी कुछ याद दहाने की बातें, ऑल तो सबको ही पता है कि रमज़ान इज़ अ ग्रेट मंथ और इसके क्या फ़वाइद हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें विद द राइट माइंड के साथ एंटर हों और आप पहले से ही तैयार हों। इस हवाले से मैं सोच रही थी कि देखें, बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन करना, वो भी इतने ग्रेट मंथ के हवाले से, क्योंकि हदीस में आता है प्रॉफिट सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो 6 महीने पहले ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। जस्ट लाइक एक बंदे ने रेस में एंटर होना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बगैर किसी प्रैक्टिस के रेस में दौड़ लगाना शुरू कर दे। 10 मिनट बाद वो थक जाएगा। शुरू-शुरू में तो वो बहुत पैशन के साथ कहेगा कि मैंने भागना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन आखिरकार 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ही उसे थकन होना शुरू हो जाएगी। और यही होता है कि हम रमज़ान में बहुत से एम के साथ और गोल्स के साथ एंटर होते हैं कि हम 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ेंगे, हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हम तरावी भी पढ़ेंगे। लेकिन 10-12 दिन के बाद वो पैशन आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाता है। यही वजह है कि हम पहले से ही अपने आप को वार्म अप नहीं किया होता। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है रमज़ान से पहले। जैसे किसी ने रेस में भागना है, तो वो 10-15 दिन पहले 1-1 किलोमीटर भागना शुरू कर देता है। अपने मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, ताकि जब वो मोमेंट आए तो वो टायर्ड ना हो। उससे पहले उसने एक स्टेमिना भी बनाया होता है और वो बॉडी में भी ताकत होती है इतनी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े-बड़े गोल्स बना के आते हैं रमज़ान में आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन वो गोल्स ख़त्म होते चले जाते हैं या उन्हें वो अचीव ही नहीं कर पाते। बस फिर वही चल रहा होता है, 5 वक़्त की नमाज़ें ही चल रही होती हैं, इसके अलावा कोई इतना कुछ ख़ास इबादत नहीं हो रही होती हैं। क्योंकि रूटीन्स भी आजकल तकरीबन सब घरानों की एक जैसी हैं। बच्चों की नई क्लासेस शुरू हो गई हैं या तो होने वाली हैं। ऑफ़िस जाने वाले ऑफ़िस वैसे ही अपने रूटीन के मुताबिक जाते हैं। सारे काम ऐसे ही रूटीन के मुताबिक ही होते हैं। इन सब रूटीन को कैसे मैनेज करना है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम किसी बाहर के मुल्क जाने का प्लान करते हैं, किसी भी फ़ॉरेनर कंट्री या फिर दुबई जाने का प्लान करते हैं, तो हम उस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, वहाँ जाके कैसे ठहरें। दुनियावी सफ़र के लिए तो हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, क्या यही रिसर्च या यही इंटरेस्ट रमज़ान के लिए है हमारे पास? क्या हम कोई आर्टिकल खोल के पढ़ते हैं? क्या हम कोई रिसर्च करते हैं? क्योंकि देखिए ना, दुनिया में तो हम रिसर्च करने पहुँच जाते हैं कि छोटे से छोटा जूता भी खरीदना होता है ना, तो दुनियावी मामले में हम रिसर्च करते हैं कि बाटा का जूता अच्छा है या सर्विस का अच्छा है या इंडियोर का कहाँ का जूता अच्छा है। तो दीनी मामले में थोड़ी-सी सुस्ती बरत लेते हैं। दीनी मामले में हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमें बताएगा तो फिर हम वो करेंगे। हमें ऐसा नहीं होता कि हमें दीनी मामले में भी ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और ज़्यादा पैशन शो करना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए बेशुमार किताबें। हमें ऐसे अमाल की लिस्ट निकाल लेनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन अमाल है अल्लाह ताला के नज़दीक। क्योंकि वी आर एंटरिंग द ग्रेट मंथ, जिस मंथ में रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। ज़ाहिर-सी बात है, नेक अमल करोगे तो इस मंथ में ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं कर सकते। मतलब एक ख़ास तौर पे एक मुसलमान ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिस, ये एक ऐसा फ़ॉरगिवनेस का मंथ है, इसमें जितनी भी अल्लाह ताला की आप रहमतें समेट लो, आपके लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है। एक ऐसा मंथ है जो ट्रेनिंग का मंथ है, जिसमें आप 1 महीने ट्रेनिंग करोगे, तो वो ट्रेनिंग 11 महीने आपको फ़ायदा देगी। तो इस पे जितनी भी आप रिसर्च करें अच्छा है, जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ें अच्छा है। ये पढ़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिपरेशन कैसे करते थे, हदीसें पढ़ें। सिंपल गूगल पे लिखें हदीस और रमज़ान पढ़ें, तकवा के बारे में पढ़ें, तकवा क्या है, तकवे के अमाल क्या हैं, तकवे वाले अमाल क्या हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन से अमाल महबूब हैं, और वो लिस्ट बनाएँ। इसी तरह माइंड प्रिपेयर होता है, माइंड को भी आप मैसेज दे रहे होते हैं, भई प्रिपेयर हो जाओ इस मंथ के लिए। ऐसा ना हो आप अनप्रिपेयर्ड इस मंथ में एंटर हों और फिर रैंडमलेस हों और फिर पता भी नहीं लगेगा कि कौन से अमाल करने हैं और कैसे करने हैं, किस अमाल अमाल में ज़्यादा सवाब है और कौन सा अमाल जो है वो हमारे लिए बेहतर है। जितना वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सजेशन देती हूँ कि इस मंथ में एंटर होने के लिए क्या-क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाए नमाज़ धोने लगी थी, क्योंकि मुझे था कि इबादत में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो बस मैं जितने भी घर में मेरे पास जाए नमाज़ थे वो मैंने सारे ही निकाले, सारे ही पानी में भिगो के रख दिए। अब ये है कि इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। दूसरा ये था कि मैं एक ड्रॉअर सेट कर लूँ, उसमें मैं अपनी सारी तस्बीह
और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें रख लूँ जो मुझे मिल जाएँ बआसानी, तो बस उसी के लिए मैं एक स्पेस बना रही थी एक ड्रॉअर में, क्योंकि मुझे जो है ना वो बाद में आसानी रहे, क्योंकि सारी तस्बीह जो है वो ऊपर-नीचे अलग-अलग ड्रॉअर में पड़ी हुई थी। ज़ाहिर बात है जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर किसी भी ड्रॉअर में जो है ना वो रख लेती हूँ। तो बस भी एक ड्रॉअर सेट करूँगी और ये सारी चीज़ें वहाँ पे रख दूँगी। देखिए सबसे पहले तो जब रोज़ों का नाम आता है ना, तो सबसे पहले समोसे, पकोड़े, रोल्स ये सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं, जो कि बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ, बल्कि लोग माइंड कर जाते हैं जब उनके सामने पकोड़े ना रखो और वो कहते हैं कि अफ़्तारी सही से नहीं करवाई, कोई हेल्दी चीज़ अगर रख देते हैं हम, वो कोई फ्रूट है या कोई खजूर है और ज़्यादा ना खिलाओ तो लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। जब अफ़्तारी की जाए तो एहतमाम बहुत किया जाता है हमारे यहाँ माशाल्लाह, सब कॉन्टिनेंट में रूह अफ़ज़ा मस्ट है, पकोड़े मस्ट हैं, कचौरियाँ मस्ट हैं, ऑयली प्रोडक्ट मस्ट हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें हैं, खुशी का मौका है, खानी चाहिए, बट बात ये है कि इन चीज़ों की वजह से हम अक्सर मकसद से हट जाते हैं और अपने ऊपर बर्डन ले आते हैं। ख़ास तौर पर औरतों पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन आ जाता है। बच्चे अलग-अलग से फ़रमाइश करते हैं, घर वाले अलग-अलग से फ़रमाइश करते हैं। सहरी अच्छी होनी चाहिए, इफ्तारी भी अच्छी होनी चाहिए, सहरी में पराठे होने चाहिए, बोंग पाई होने चाहिए और उसके बाद हैवी सहरी करके इंसान सो जाता है और बस सोया ही रहता है। तो अल्लाह ताला को आपका सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपका भूखा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने रोज़ा रखा ही हुआ है तो उसको फ़ील करो, उसकी भूख को, उसकी प्यास को फ़ील करोगे तो ही रोज़ा आपका कबूल होगा। अगर आपने रोज़ा रख के सोना ही है तो आप मत भूखा रहें, आप मत रोज़ा रखें, आप मत इतनी ज़हमत करें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी हैवी अगर आप सहरी कर लेते हो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको नींद तो खुद ब खुद आएगी। तो बेहतर यही है जागें, अल्लाह ताला को भी रोज़ा वही पसंद है जो जाग के गुज़ारा जाए, अल्लाह ताला की इबादत करके गुज़ारा जाए। और अगर रोज़ा रख के सोना ही है तो कोई फ़ायदा नहीं भी है इस तरह का रोज़ा रखने का। अच्छा, रमज़ान जो है वो है जी खुशी का मंथ। मुसलमान के लिए हैप्पीनेस का मंथ है, इसमें खुश रहना चाहिए, इंसान को अपना दिल साफ़ रखना चाहिए, अपनी ज़ुबान पाक रखनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ा रख के ऐसे गुस्से में फिर रहे होते हैं, मतलब वो लड़ाई कर रहे होते हैं हर एक के साथ, अपने घर वालों के साथ, भाई वक़्त कोई अगर फ्रूट्स वगैरह लेने गए हैं, फ्रूट्स वाली शॉप के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं फ्रूट्स के और लोग जो हैं वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं फ्रूट्स वाले के साथ कि इतनी महँगी हो गई है, ये क्या, वो क्या। तो मतलब अगर आप रोज़ा रख लेते हो, अगर आपकी ज़ुबान ही पाक नहीं है, अगर आप गाली दे रहे हो या किसी को आपकी वज़ह से कोई तकलीफ़ पहुँच रही है, तो ये भी अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी ज़ुबान पाक रखो, अपना दिल साफ़ रखो। हमने रमज़ान में गोल बनाया है कि हमने ज़्यादा इबादत करेंगे, तो अभी से तैयारी शुरू करें। अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ रही हैं और सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल फ़र्ज़ ही आजकल पढ़ती है। सुन्नत ये है कि बहुत ही कम लोग हैं जो पूरी नमाज़ पढ़ते हैं, वरना लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज़ पढ़ें और बस भी हमारी नमाज़ हो गई। तो बस वो ये है कि इन 5 नमाज़ों में वो सुन्नतें भी ऐड करें और पूरी नमाज़ जो है वो पढ़ें, मुकम्मल नमाज़ पढ़ें, तभी आप अपने गोल जो है ना वो अचीव कर पाओगे। और जहाँ हमने अपने घर में इतने काम करने हैं, हम अपने-अपने घर में रोज़े का इतना एहतमाम करना है, सहरी और अफ़्तारी का इतना एहतमाम करना है, तो उतना अगर हम दीनी मामले में भी दीन को भी आगे रख के चलेंगे, तो आपका रोज़ा भी अच्छे तरीके से कबूल होगा, अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे और आपका रोज़ा जो है वो सही मायनों में रोज़ा कहलाएगा कि वाक़ई आपने रोज़ा रखा है और अच्छे तरीके से रोज़ा रखा है। तो बस यहाँ पे जाए-नमाज़ मैंने धो लिए थे और धोने के बाद इसको मैंने यहाँ पे फैला दिया था और जब ये हो जाएँगे ना, खुश्क हो जाएँगे, तो फिर ये कि मैं इनको फिर फ़ोल्ड करके तो फिर कबर्ड्स में दोबारा रख दूँगी। तो बस यही थी जी आज की मेरी छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो। मुझे था कि मैं ये आपके साथ रोज़े आने से पहले-पहले ज़रूर शेयर करूँ, इसलिए मैंने आज का दिन ही इसके लिए चूज़ किया हुआ था कि रमज़ान आने से 2-3 दिन पहले ना मैंने आपके साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर करनी है, ताकि हो सकता है आपको इस वीडियो की वज़ह से कोई ना कोई फ़ायदा हो और आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर सको रमज़ान के लिए।